अस्सलामुअलैकुम। इन्फॉर्मेटिक 92 में आप दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। करोड़ों अरबों खरबों बार दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। और आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जो इस वक्त मस्जिद देख रहे हैं ये मस्जिद ज़ुन्नुरैन है। ज़ुन्नुरैन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हैं। ये खलीफाए सौम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद है। ये मस्जिद हरम के नज़दीक ही है, मस्जिद बिलाल के बिल्कुल सामने। इस वक्त हम दोनों दोस्त राजा नबी साहब और हम दोनों इस मस्जिद की ज़ियारत के लिए आए हैं। तो नबी साहब बता रहे हैं मस्जिद के मतलब ये जो पहला बाब है ये बाब मर्दों के लिए है, दूसरा जो बाब है वो औरतों के लिए है, दरवाज़ा जो मस्जिद में दाखिल होने का। तो ये मस्जिद के दरवाज़े हैं। ये मस्जिद मेन जो दैरी है, पहली दैरी, उसके बिल्कुल करीब ही मस्जिद है। ये सरकार के मस्जिद बिलाल की तरफ से आप जब हरम की तरफ जाते हैं तो मस्जिद देख रहे हैं आप, मस्जिद ज़ुन्नुरैन इसका नाम है। ये देख रहे हैं मस्जिद ज़ुन्नुरैन। ज़ुन्नुरैन का मतलब है दो नूरों वाला। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये फजीलत भी है कि उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियों के साथ निकाह किया। इसी वजह से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ुन्नुरैन कहते हैं, दो नूरों वाला। और सबसे बड़ी बात है कि आप जामे कुरान हैं। अल्लाह पाक ने यह भी उनको इज़्ज़त से नवाजा और आप कातबे वही भी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर जो वही नाज़िल होती थी आप उन्हें लिखते थे, कातबे वही थे। और कुरान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्होंने जमा भी किया। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों साहबजादियाँ हज़रत रकिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हज़रत उस्मान गनी का निकाह हुआ। तो इसी वजह से आपको ज़ुन्नुरैन कहते हैं। और अल्लाह पाक ने यह भी बड़ा अजर दिया है कि कोई किसी ऐसा सहाबी नहीं है जिसके निकाह में किसी नबी की कायनात में नज़र नहीं आता कि नबी की दो बेटियां हों। तो ये भी हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए आज़ाज़ है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि एक दफ़ा रात के वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान को बुलाकर फ़ौरन उनसे लिखवाया। ये भी बन के लिए बड़ा आज़ाज़ है। और दूसरा बीर रूमा की ख़रीदारी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी करीम बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी सीरत को तो चंद लफ्ज़ों में, चंद मिनटों में अहाता नहीं किया जा सकता। लेकिन बीर रूमा भी उन्हीं ने वक़फ़ किया, ख़रीद कर तौहीद के तशना लबों को शराब किया। ये भी हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा अज़ाज़ है। और अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर चीज़ जो है मेरे नबी उस्मान गनी से हया करती है। तो इतना हया वाली शख्सियत थी हमारे तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो आपने ही बीर रूमा को उस यहूदी से पहले आधा ख़रीदा, बाद में उससे वो मुकम्मल ख़रीद कर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसारों को अहले ईमान के लिए वक़फ़ कर दिया। और बिलाशुबा सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमात इस्लाम के लिए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बहुत ज़बरदस्त, इतनी वालहाना मोहब्बत थी सैयदना उस्मान गनी से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। ये वही मस्जिद है सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद ज़ुन्नुरैन। ये मस्जिद भी हरम के बिल्कुल करीब ही है। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरी हौसला अफजाई करते रहें। आपको वीडियो कैसी लगी उसके मतलब कोई आरा देना चाहें तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मज़ीद आने वाली वीडियो
आप तक